लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है अपना, उसका पार्ट थर्ड है। और पार्ट थर्ड में कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बदलाव के लिए दृढ़ निश्चय दिखता है लेखिका को, यानी परिवर्तन करना चाहता है वो। पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां कोई परिवर्तन की इच्छा ही नहीं रखता, लेकिन उन सब में, पूरे कस्बे में केवल एक बालक ऐसा दिखाई देता है लेखिका को जो परिवर्तन की इच्छा रखता है। वास्तव में ये फिरोजाबाद कस्बे की कहानी है। फिरोजाबाद के लिए आप सब समझते हो कि फिरोजाबाद वास्तव में एक प्रसिद्ध शहर है भारत का, जहां महिलाओं के पहनने वाली कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो ये कार्य इतना सहज नहीं है, इस कार्य में बहुत खतरे हैं, और इन खतरों की शुरुआत वहीं से हो जाती है कि वो लोग, ये कोई बहुत ज्यादा सुविधाओं वाला कस्बा नहीं है। इसे कोई, जब आप रीडिंग करोगे, जब आप समझोगे, पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत ज्यादा सुविधाओं वाला कस्बा नहीं है। एक ग्रामीण परिवेश का सा ही इसमें जानकारी मिलती है इस फिरोजाबाद के बारे में। तो वहां जो लोग रहते हैं अपने घरों में अंधेरे से युक्त कोई कोठरी बनाई हुई रखते हैं। उन कोठरियों में कांच को गलाने की भट्टियां हैं। उन भट्टियों में उच्च तापमान पर कोई भी धातु गलती है तो उच्च तापमान पर ही गलती है। वो रूप परिवर्तित, किसी भी धातु का रूप परिवर्तन करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर पर उसका रूप परिवर्तन होता है। ऐसा ही कांच के साथ भी है। तो वो लोग भट्टियों के पास बैठते हैं। वो अंधेरे से युक्त कमरे होते हैं जिनमें न कोई खिड़की होती है, हवा प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में उस हाई टेम्परेचर के पास बच्चे भी बैठकर काम करते हैं, और बच्चों के लिए लेखिका का मानना है कि ये काम उचित नहीं है, क्योंकि शरीर झुलसता है उनका। उसके बाद उस कांच को ढाला जाता है तो ढलाई का काम भी ठीक नहीं है। फिर पॉलिशिंग होता, फिर उन्हें जो कांच के टुकड़े तैयार होते हैं सांचों में ढालने के बाद उनकी पॉलिशिंग शब्द आया पाठ में, यानी चमकाया जाता है उनको। तो चमक के लिए घिसाई की जाती है, उनकी घिसाई की जाती है तो ग्लास डस्ट यानी कि कांच का बुरादा उड़ता है, वो आंखों में गिरता है, और आंखों में गिरने के कारण से वो लोग बहुत जल्दी अंधे हो जाते हैं। एडल्ट एज लिखा है इसमें कि वयस्क होने तक तो वो अंधे हो जाते हैं। ऐसा खतरों से पूर्ण कार्य है ये, और ये बच्चे करते हैं। अब इसके बाद एक चौथा कार्य और बचता है इसमें। चमकाए हुए कांच के उन टुकड़ों को, गोलाकार टुकड़ों को जोड़कर चूड़ी का आकार दिया जाता है। इसमें जरूर कुछ कम खतरा हो सकता है। बाकी कांच भट्टी में जो कांच को आकार देना है, कांच को तैयार करना है, वो कार्य बहुत कठिन है। वो उच्च तापमान पे किया जाता है। इसके बाद जो पॉलिशिंग होती है, घिसाई होती है कांच की, वो भी बहुत कठिन कार्य है। शुरू करते हैं। वहां लेखिका को एक लड़का मिलता है, और वो एक लड़का कहता है कि मैं तो ये कार्य नहीं करना चाहता, मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मुकेश नाम का एक लड़का मिलता है। वो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जोर देकर कहता है, अपना मालिक स्वयं बने रहने की बात पर जोर देकर कहता है वो कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। कहता है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। ही अनाउंसेस, वो कहता है, अनाउंसेस घोषणा करता है या कहता है। लेखिका उससे प्रश्न कर लेती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। तो वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं सीख जाऊंगा, कार चलाना सीख जाऊंगा, कहता है वो। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है, और लेखिका को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं जानता तो क्या हुआ, कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्राइट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों में आंख डालकर बात करता है। मेरी नजर से नजर, स्ट्राइट इनटू माय आईज, सीधा मेरी नजर से नजर मिलाकर बात करता है। यानी उसके नजर से नजर मिलाकर बात करने से तात्पर्य होता है कि उसकी बात में आत्मविश्वास झलकता है। हिज ड्रीम लूम्स, लेकिन लेखिका को क्या लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा? क्योंकि हिज ड्रीम्स माने उसके विचार
लूम्स पड़े रह जाएंगे, यानी पड़े रहेंगे, लाइक ए मीरेज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। मीरेज मानी मृग मरीचिका। क्या होती है मृग मरीचिका? रेगिस्तान में जब तपती हुई दोपहरी में ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं, और ऐसी स्थिति में वहां कहीं कोई झील का सा एहसास होता है, भ्रम होता है। सचमुच में पानी की झील नहीं होती, लेकिन भ्रम होता है। ऐसी स्थिति को मृग मरीचिका कहते हैं और अंग्रेजी में मिरेज कहते हैं। तो वो कोई वास्तविक थोड़ी होती है, वो भ्रमित करने वाली एक आकृति बन जाती है। तो लेखिका मानती है कि मिरेज की तरह ये इसका जो ये विचार है ना, ये पूरा होने वाला नहीं है, और ये लूम्स लाइक ए मिरेज, ये मिरेज की भांति पड़ा रह जाएगा अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, इन गलियों की धूल में, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। ये गलियों की धूल जो इस फिरोजाबाद कस्बे की गलियों में जमी पड़ी है, इसमें इसका ये विचार भी मृग मरीचिका की भांति अवास्तविक हो जाएगा। ये फिरोजाबाद कस्बा फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियां बनाने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद कस्बे का हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत की कांच गलाने के उद्योग का केंद्र है। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत का जो कांच गलाने का उद्योग है, कांच की ढलाई करने का जो उद्योग है, उसका केंद्र है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां यहाँ के परिवारों की पीढ़ियां बीत गई। फैमिलीज मानी परिवारों की, हैव स्पेंट मानी बीत चुकी हैं, जनरेशंस पीढ़ियां, वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के चारों ओर बैठकर ये कार्य करते हुए। अराउंड मानी चारों ओर, फर्नेसेज मानी भट्टियों के पास बैठकर क्या करते हैं वो लोग? वेल्डिंग ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इस धरती पर रहने वाली सभी महिलाओं के लिए चूड़ियों का निर्माण यही होता है। अर्थात पीढ़ियों से चल रहा है ये कार्य फिरोजाबाद में। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है। यानी कि मुकेश वो लड़का जो लेखिका को मिलता है और लेखिका से बदलाव की बात करता है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज इलीगल, कि ये जो हो रहा है वहां ये गैर कानूनी है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह के बच्चों के लिए, यानी कि मुकेश के जैसे बच्चों के लिए ये कार्य, टू वर्क, ऐसा कार्य करना, इन द ग्लास फर्नेसेज, इन भट्टियों के पास, कांच को ढालने वाली इन गर्म भट्टियों के पास बैठा कर कार्य करवाना, विद द हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान पर कार्य करवाना, इन डिंगी सेल्स मानी अंधेरे से युक्त कोठरी, अंधेरे से युक्त कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, और बिना प्रकाश के, दैट द लॉ, कानून है इसके लिए। यानी कि बिना हवा प्रकाश वाली इन अंधेरे से युक्त कोठरियों में उच्च तापमान पर इन भट्टियों के पास बच्चों को बैठाना, मुकेश जैसे बच्चों को बैठाना, जो कानून है ना, इफ एनफोर्स्ड, यदि उसे सख्ती से लागू किया जाए, एनफोर्स्ड माने सख्ती से लागू करना, कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रेन आउट। देखो गेट को आउट से जोड़िए, तो मुकेश को भी और उस मुकेश जैसे सभी 20,000 बच्चों को भी बाहर किया जा सकता है। कुड गेट आउट, बाहर किया जा सकता था यदि कानून को सख्ती से लागू किया जाए। तो मुकेश और मुकेश के जैसे अन्य 20,000 बच्चे, इसका तात्पर्य ये हुआ कि कम से कम 20,000 बच्चे इस कार्य में लगे हुए हैं। लेखिका का यह अनुमान है और ये आंकड़े उसने जुटाए हैं। ऑफ हॉट फर्नेसेज, इन गर्म भट्टियों से हटाया जा सकता है 20,000 बच्चों को। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, स्लोग माने कड़ी मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने पूरे दिन के समय में, यानी पूरे दिन बच्चे इन भट्टियों के पास बैठे रहते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस, और अक्सर अपनी ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी नजर खो देते हैं। लॉसिंग माने खो देते हैं, ब्राइटनेस माने नजर या चमक, ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की, यानी आंखों की चमक नजर ही है, यानी कि वो जल्दी ही
है मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखों में चमक सी आ गई, आइज बीम चमक आ गई। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब उसने मुझे अपने घर ले जाने की इच्छा प्रकट करी और मैंने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए घर जाना स्वीकार कर लिया, तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। विच ही प्राउडली सेज, जिस घर के लिए वो गर्व के साथ कहता है, प्राउडली सेज मानी गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रिव्यूल्ड, कि उसके घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। We walk down स्ट्राइकिंग लेन्स, हम उस संकड़ी गलियों में चलते रहे। स्ट्राइकिंग लेन्स मानी बदबूदार गलियां। चौकड, जो अटी हुई थी यानी भरी पड़ी थी। द गैबेज, कचरे से, यानी कचरे से भरी पड़ी उन बदबूदार संकड़ी गलियों में से हम चले। पास्ट होम्स, द रिमेन होवेल्स, इधर गलियों के दोनों तरफ घर, जो झोपड़ी टाइप घर, गंदी झोपड़ी, होवेल्स गंदी झोपड़ी। विथ क्रैम्बलिंग वॉल्स, उन झोपड़ियों की दीवारें हिलती हुई सी। वॉबली डोर्स, और दरवाजे भी हिलते हुए, लड़खड़ाते हुए। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और भीड़ इतनी, क्राउडेड मानी भीड़ युक्त, किसकी की, विथ फैमिलीज, परिवारों की भीड़, ह्यूमंस, आदमियों के परिवारों की, एंड एनिमल्स, और जानवरों के परिवारों की भीड़, को एग्जिस्टिंग, सह अस्तित्व बनाए हुए, इन एक प्राइमेबल स्टेट। ऐसा लगा लेखिका को कि जैसे वो कोई पुरानी अवस्था में पहुंच गई। प्राइमेबल स्टेट मानी पुरानी, आदिम, वही पुरानी अवस्था। अरे ये क्या कहने का मतलब क्या, आदमियों का परिवार, जानवरों का परिवार को एग्जिस्टिंग सिस्टम से रह रहा, अर्थात हम सब आदमी जानवरों के साथ आदमी का संबंध होता है। गाय भैंस बकरी सब रखते हैं, कोई बात नहीं, हम रखते हैं घरों में, लेकिन उनका रहने का स्थान अलग अलग से तय किया जाता है। कोई बाड़ा नोरा जो भी होता है उसमें रखते हैं। अब एक बड़ा सा कोई वो झोपड़ा बना ले, उसमें इस तरफ आदमी रह रहा है, इस तरफ भैंस अपना परिवार रख रही है, इस गाय रख रही है, इधर आदमी अपना परिवार लिए सो रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा प्राइमेबल स्टेट में होता था, पुराने जमाने में होता था, यानी जब आदमी इतना सभ्य नहीं हुआ था, जानवरों के साथ रहता था। ऐसी अवस्था वहां देखने को मिली लेखिका को। He stops at the door, एक दरवाजे के सामने जाकर, ऐसे ही दरवाजे के सामने जाकर वो खड़ा हो जाता है। Of one such house, ऐसे घर के एक दरवाजे के सामने जाकर मुकेश खड़ा हो जाता है। Bang से wobbly iron door with his foot, अपने पांव से धक्का मारकर उस दरवाजे को खोलता है। And pushes it open, और धक्का लगाकर इसे खोलता है। We enter a half built shack, लेखिका कहती है कि आधे बने हुए झोपड़े में हम प्रवेश कर गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थ्रेश्ड विथ डेड ग्रास, ढेर लगा था सूखे घास का। इट इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा था। ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। लार्ज वेसल मानी बड़ा सा बर्तन। ऑफ सीजलिंग स्पाइनस लीव्स, और उस बड़े से बर्तन में सीजलिंग मानी उबल रही थी, स्पाइनस लीव्स मानी पालक की पत्तियां, यानी कि उस झोंपड़े नुमा उस मकान में बड़े, जो एक तरफ तो घास का ढेर था, सूखे घास का ढेर था, एक तरफ चूल्हा जल रहा था, चूल्हे पे बड़ा सा बर्तन था, और उस बड़े से बर्तन में पालक की पत्तियां उबाली जा रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पर और भी बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स पड़ी थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उन बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स में और काटी हुई सब्जी रखी हुई थी। चॉप्ड वेजिटेबल्स मानी काटी हुई सब्जी। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक दुबली पतली सी युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, सायंकाल का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से भरी हुई आंखों से सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, लेखिका की तरफ मुस्कुराकर अभिवादन करती है। वहां उसकी आंखों में, उसकी आंखें धुएं से हर्ट हो रही हैं, फिर भी वो मुस्कुराकर स्वागत करती है लेखिका का। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। वो मुकेश जो लेखिका को घर लेकर आया है, एक महिला जो काम कर रही है चूल्हे के पास, सब्जी वगैरह बना रही है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो वर्षों में ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे परिवार में बहू का दर्जा प्राप्त है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू अर्थात घर की पुत्र वधू। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की पुत्र वधू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके चार्ज में 3 आदमी है, अर्थात 3 आदमियों का ध्यान रखना है उसे।
हर हस्बैंड अपने पति का, मुकेश का, एंड देयर फादर और उनके पिता का। When the older man enters, जब बुजुर्ग आदमी घर का बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है, यानी मुकेश का पिता जब प्रवेश करता है घर में, तो she gently withdraws behind the broken wall। तो gently मानी शालीनता के साथ, तो बहुत शालीनता के साथ she withdraws, वो चली जाती है behind the broken wall, घर की टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है। यानी कि जब उसका ससुर घर में आता है तो वो चेहरे पर घूंघट डालकर घर की टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। ये सब पहले होता था, यानी लाश शर्म का की परंपराएं पहले ज्यादा होती थी, अब कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज था, परंपरा थी, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस, पुत्र वधुओं को अपने चेहरे पर घूंघट रखना पड़ता था, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग पुरुषों के सामने। इन दिस केस, और इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, इस मामले में जो घर का मालिक था वो अत्यधिक गरीब चूड़ी बनाने वाला एक व्यक्ति था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों तक कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो उसने दर्जी का काम किया, देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति के रूप में काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपने घर का नवीनीकरण करने में भी विफल रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी विफल रहा। ऑल ही मैनेज्ड, जो कुछ वो कर सका वो क्या था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल चूड़ियां बनाने की अपनी कला वो उसने उनको भी सिखा दी। इट इज हिज कर्म, ये इसका हिज डेस्टिनी। एक बुजुर्ग महिला है जो लेखिका को बताती है कि ये कर्म है, इसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंडमदर सेज, मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये इसकी कर्म की बात है भाई, भाग्य की बात है, मुकेश के लिए कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने स्वयं के पति को अंधा होते देखा था, वो महिला लेखिका से कहती है कि इसके भाग्य की बात है। मुकेश के विषय में कहती है, with the dust from polishing the glass of bangles, कांच की चूड़ियों की घिसाई के समय, चमक बना उसको चमकाते समय जो डस्ट उड़ती है, उससे उस महिला ने अपने पति को अंधा होते देखा। और वो कहती है मुकेश के लिए कि कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा तय की गई जो लाइन है, जो परंपरा है, उसको कोई तोड़ सकता है? यानी वो कहना चाहती है कि भगवान ने जब जन्म है चूड़ी बनाने वाले लोगों के घर में दे दिया तो इसको चूड़ियां ही बनानी है, ये ऐसी बात क्यों करता है कि मोटर मैकेनिक। तो आगे समझाती है वो, सी इंप्लाइज, वो समझाते हुए बताती है, क्या कहती है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले लोगों के घर में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा, केवल चूड़ियां ही चूड़ियां देखी है। इन द हाउस, घर में चूड़ियां, इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियां, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़ियां, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे घर के आंगन में चूड़ियां, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियां, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, ये गोलाकार चूड़ियां, सनी गोल्ड्स, गहरे सुनहरे रंग की चूड़ियां, पैडी ग्रीन, धान की तरह गहरे हरे रंग की चूड़ियां, रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग की चूड़ियां जो राज परिवार के लोग की महिलाएं पहनती थी, पिंक गुलाबी रंग की चूड़ियां, पर्पल बैंगनी रंग की चूड़ियां, एवरी कलर बोर्न आउट, हर उस रंग की चूड़ियां, बोर्न आउट जो दिखाई देता है, ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से जो रंग निकलते हैं, 7 रंगों की चूड़ियां, यानी सतरंगी चूड़ियां। लाइज इन माउंट्स, ढेर के रूप में पड़ी रहती है चूड़ियां, इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अस्त व्यस्त आंगन में ढेर लगे रहते हैं चूड़ियों के, ऐसा है फिरोजाबाद का वातावरण। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, इसके अलावा चूड़ियों के ढेर को कहां देखा जा सकता है? 4 पहियों वाली हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों के ऊपर ढेर देखा जा सकता है। आर पाइल्ड माने ढेर किया हुआ, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड माने 4 पहियों वाली, हैंड कार्ट्स माने हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी, यानी रेडी वगैरह होती है जिनको धक्का लगा के लेके जाते हैं। पुश्ड बाय, इनको खींचा जाता है, पुश्ड बाय धक्का लगाया जाता है, बाय यंग मैन, युवक जो है
वो धक्का लगाकर धक्के से लेके जाते हैं, चलाकर लेके जाते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स, उन संकड़ी गलियों में धक्का लगाते हुए चलाकर लेके जाते हैं यंग मैन ऑफ द सेंटी टाउन, वो जो गलियां जो धूल से भरी हुई हैं, यानी कि मिट्टी के रास्ते में बोझ से लदी हुई जो ये 4 पहियों वाली गाड़ी है, धक्के से चलने वाली, ये बहुत मुश्किल से चल पाती है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और शाम को जब वो वापस आते हैं तो क्या दिखाई देता है, चारों ओर झोपड़ियों की तरफ अंधेरा ही अंधेरा। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, वहां फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, अरे तेल के दीपक जले हुए और उनकी लो टिमटिमाती हुई सी, हिलती हुई सी दिखाई देती है। यानी हर झोपड़ी, हर घर के आगे एक दीपक जलाया जाता है तेल का। इससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः फिरोजाबाद में उस समय तक जब लेखिका ने ये सब विवरण देखा है, सब हाल देखा है, तब तक वहां लाइट की भी सायंकाल में व्यवस्था नहीं थी। सिट बॉयज, उस ऑयल लैंप दीपक के प्रकाश में सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठ जाते हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपनी माता पिताओं के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग माने जोड़ते हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और गोलाकार घेरों को जोड़कर चूड़ी का आकार देते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड इन द डार्क, उनकी आंखें अभ्यस्त हो गई, अंधेरे में काम करने की भी अभ्यस्त हो गई। Then to the light outside, दिन में प्रकाश में काम करने की बजाय वो अंधेरे में भी ये काम कांच के गोलाकार टुकड़ों को जो चमकाए हुए होते हैं, पॉलिशिंग किए हुए होते हैं, उनको लास्ट में जोड़ा जाता है। उनको जोड़ने का काम वो अंधेरे में भी कर लेते हैं, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं। दिस इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, कि वो अपनी नजर खो देते हैं। बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, जब तक वो वयस्क होते हैं तब तक वो अपनी नजर खो चुके होते हैं। तो इसका शेष पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे।